इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं पंचतंत्र किताब की। पंचतंत्र लिखे हैं विष्णु शर्मा। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और फिर ढेर सारा वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और वर्ड मीनिंग की सहायता से हम लोग वोकैब अपना मजबूत करेंगे। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर है, एक डंकी है गधा, और एक फॉक्स है लोमड़ी, और तीसरा है लायन लायन जो जंगल का राजा शेर। लिखा हुआ द डंकी हैज नो ब्रेन, गधे के पास कोई दिमाग नहीं है। गधे के पास कोई दिमाग नहीं होता है। तो लिखा हुआ कहानी शुरू होता है। अधिकतर कहानियां कैसे शुरू होती है, एक समय की बात है या फिर एक बार, इस तरह से शुरू होती है। तो यहाँ पर भी शुरू है किससे, एक समय की बात है। Once upon a time there was a dense forest. Many animals lived in it. एक समय की बात है, एक घना जंगल था, कई जानवर इसमें रहते थे। Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है। डेंस मीन्स होता है घना, ढेर सारे पेड़ है तो क्या हो जाएगा, जंगल घना हो जाएगा। फॉरेस्ट मतलब तो जंगल होता है। जिसमें जो हार्ड वर्ड है ना सिर्फ वही बताएंगे आपको, बाकी तो आपको पता ही है। जैसे इट मीन्स क्या, खाना, आपको पता ही है। ही मीन्स हुआ, तो जो हार्ड वर्ड है सिर्फ उसी का हिंदी बताएंगे। नेक्स्ट है द किंग ऑफ द जंगल लायन was getting old and unable to hunt for food anymore. जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो रहा था और भोजन के लिए शिकार करने के में वह असमर्थ था। तो बहुत बूढ़ा हो गया तो शिकार कैसे करेगा। Sometimes he would not get even a single animal to eat. Sometimes means कभी कभी, कभी कभी उसे खाने के लिए एक भी जानवर नहीं मिलते थे। एक भी जानवर नहीं मिलता था तो भूखा रहना पड़ता था कभी कभी। He was becoming weak day by day. वह दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था, दिन प्रतिदिन। डे बाय डे मीन्स होता है क्या, दिन प्रतिदिन। वीक मीन्स होता है कमजोर। He decided to have an assistant to hunt for him. वह स्वयं के लिए शिकार करने के लिए एक सहायक रखने का निर्णय किया। असिस्टेंट जो मदद करता है उसके काम करने में, तो वो असिस्टेंट रखने का निर्णय किया। सोचा कि असिस्टेंट रख लेते हैं, मेरे लिए वही शिकार करके लाएगा। तो असिस्टेंट मीन्स हो गया क्या, सहायक। हंट मीन्स होता है शिकार करना। डिसाइडेड अंत में डी लगा हुआ तो क्या है, V2 है। तो V1 डिसाइड मीन्स होता है V1, तो डिसाइड मीन्स होता है क्या, निर्णय करना। नेक्स्ट है फॉक्स seemed to be an appropriate choice for this position. लोमड़ी इस स्थान के लिए एक सबसे उपयुक्त चुनाव प्रतीत हुआ। शेर सोचा कि लोमड़ी को रख लेते हैं, ठीक ना। लोमड़ी को, फॉक्स को बहुत सोचने बहुत चालाक होती है, बहुत ही लोमड़ी चालाक होती है। तो शेर सोचा कि चालाक लोमड़ी को ही रख लेते हैं असिस्टेंट। वो क्या, वो मेरे लिए शिकार करके लाएगा या फिर भोजन का किसी भी प्रकार से क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा अपने दिमाग लड़ा के। He called upon the fox and asked him to be his assistant. वह मत कौन, शेर, जंगल का राजा शेर। वह लोमड़ी को बुलाया और उसे अपना सहायक बनने के लिए बोला। देखिए आस्क में से होता पूछना भी होता है, लेकिन पूछना कब रहेगा, जब क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ पर आस्क में क्या, बोलना भी होता है। कॉल अपॉन, मैं सिर्फ आपको वर्ड का जो V1 बताऊंगा, V1। कॉल अपॉन मीन्स होता है क्या, बुलाना। ईडी लगा दिए तो क्या हो गया, V2 हो गया। द फॉक्स ग्लैडली एग्रीड। लोमड़ी, लोमड़ी यहाँ पर क्या है, लड़का है, लड़का, ठीक है। आपको याद रखना है कि वो क्या, लोमड़ी लड़का है, लोमड़ी लड़की नहीं है यहाँ पर। तो लोमड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। वो क्या, वो खुशी से स्वीकार कर लिया कि हम असिस्टेंट आपका बनने के लिए तैयार हैं। ग्लैडली मीन्स होता है खुशी से। एग्रीड मीन्स हो गया सहमत, तो मान लिया, सहमत हो गया लोमड़ी। द फॉक्स वेंट आउट टू लुक फॉर एन एनिमल। लोमड़ी एक जानवर ढूंढने के लिए बाहर निकला, ठीक है। लोमड़ी, देखिए लुक मीन्स देखना होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर लगा दिए, फॉर।
तो क्या ये पूरा दोनों साथ ही में है लुक फॉर। इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जब वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन लग जाता है ना तो उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। लुक मीन्स होता है देखना, लेकिन फॉर लगा दिए तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज कर गया। तो लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, सर्च। आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर आवर्स ही सॉ ए डंकी। घंटों भटकने के बाद उसे एक गधा दिखाई पड़ा। He knew he would have to trick the donkey into becoming the lion's food. वह जानता था उसे शेर का भोजन बनने के लिए गधे के साथ छल करना पड़ेगा, छल। He went to the donkey and said, "Where have you been? I had been looking for you for days." तो लोमड़ी है ना, लोमड़ी गधे के पास गया, लोमड़ी गधे के पास गया और बोला, तो बहुत चापलूसी करते बोला, एंड सेड बोला, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, आई हैड बीन लुकिंग फॉर यू फॉर डेज, मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, कई दिनों से। देखिए यहाँ पर कई का सेंस क्या छिपा हुआ है ना, कई कई का। देखिए अगर बोलेंगे कि मैं दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, तो दिनों क्या होता है, यहाँ पर मैनी का सेंस क्या है, छिपा हुआ। तो नहीं भी है फिर भी कहानी को बोलना पड़ेगा। तो इसमें क्या, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखते हैं ना, तो एकदम इंग्लिश का एग्जैक्ट हिंदी बहुत सारे सेंटेंस में नहीं होता, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर फॉक्स है, लोमड़ी देख सकते हैं, लोमड़ी है और असिस्टेंट, और ये लायन है, बहुत बूढ़ा हो गया। देखिए बहुत ही ज़्यादा इसका चेहरा क्या है, लटका हुआ। द लायन, द उस पेज में था, द लायन वांट्स टू अपॉइंट यू एज हिज एडवाइजर। तो फॉक्स आगे क्या बोला, बोला कि शेर तुम्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। तो द डंकी वॉज पजल्ड एंड न्यू दैट द फॉक्स कुड नॉट बी ट्रस्टेड। गधा हैरान हो गया, ठीक है, गधा हैरान हो गया और जानता था कि लोमड़ी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अच्छा जानता कि लोमड़ी चालाक है, पर जंगल के जो भी जानवर है सब जानते थे कि लोमड़ी बहुत चालाक है। तो गधा भी जानता था कि लोमड़ी तो बहुत चालाक है, इस पर आसानी से विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब वो बोला कि लोमड़ी, जब लोमड़ी से वो सुना कि सलाहकार नियुक्त करना चाहते हैं राजा, तो वो तो बहुत ही क्या हो गया, हैरान हो गया। पजल्ड मीन्स क्या होता है, हैरान होना। अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना। वांट मीन्स होता है चाहना। एस लगा दिए तो क्या हो गया, V5 हो गया। एडवाइजर मीन्स होता है सलाहकार। He replied, I don't believe you. Please leave me alone. वह जवाब दिया, वह कौन, गधा, वह जवाब दिया, I don't believe you, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ, कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो। But the fox persuaded the donkey for a while and convinced him to at least meet the king. लेकिन लोमड़ी तो बहुत चालाक था, तो क्या किया, लेकिन लोमड़ी गधे को थोड़ी देर मनाया, थोड़ी देर मनाया और कम से कम उसे राजा से मिलने के लिए आश्वस्त कर लिया। कम से कम बोला कि तुम कम से कम राजा से मिल लो, ठीक है, सलाहकार बनना होगा तो बनना, नहीं बनने का मन होगा तो मत बनना, लेकिन राजा से क्या, कम से कम राजा से मिल लो, ठीक है। अब इसका वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, और यहाँ पर रिप्लाइड है, REPLY का मतलब होता है क्या, जवाब देना। और वाई को हटाकर IED कर दिए तो क्या हो गया, V2 हो गया। इसका V3 भी सेम होता है। लिव मीन्स होता है छोड़ना, प्लीज मीन्स कृपया करके, अलोन मीन्स होता है अकेला। अब देखिए यहाँ पर एक हार्ड वर्ड है, यहाँ परसुएडेड, डी हटा देते हैं अंत में तो V1 हो जाएगा। तो परसुएड मीन्स होता है क्या, मनाना, मनाना। जैसे कोई रूठ गया तो उसको मनाएंगे तो उसको बोलेंगे परसुएड, या फिर किसी काम को करने के लिए मनाएंगे, जो मान नहीं रहा उसको मनाना है किसी काम को करने के लिए, तो क्या कर रहे हैं, करेंगे उसको परसुएड करेंगे। फॉर ए वाइल मीन्स क्या होता है, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए। कन्विंस्ड, यहाँ पर डी हटा देंगे तो V1 हो जाएगा। कन्विंस, तो कन्विंस मीन्स होता है क्या, आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना उसको। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। मीट मीन्स मिलना।
The innocent donkey was not sure, but he followed the fox to the lion's den. भोला भाला गधा आश्वस्त नहीं था, उसको बिल्कुल भरोसा नहीं था फॉक्स पर। तो भोला भाला गधा आश्वस्त नहीं था, लेकिन वह शेर के मांद तक लोमड़ी के पीछे पीछे चला। वो गधा ही था, प्रजाति तो गधा है ही, और गधा दिमाग से भी गधा था। ठीक है, इनोसेंट में से क्या, निर्दोष और भोला भाला। तो यहाँ डंकी क्या है, भोला भाला। श्योर में से आश्वस्त, फॉलो में से होता है पीछा करना, ईटी लगा देते, भिट्टू है यहाँ पर। और डेन में से क्या होता है, मांद। जिस गुफा में शेर रहता है तो उसको डेन बोलते हैं, DN। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। When the donkey entered the lion's den, he got scared to see the lion and ran away. जब गधा शेर के मांद में अंदर गया, ठीक है, वह शेर को देखकर डर गया और भाग गया। देखिए, एंटर में से होता प्रवेश करना, अंदर जाना, ईटे लगा दिए तो भिट्टू हो गए यहाँ पर। स्केयर्ड में से होता है क्या, भयभीत होना, डरना। रन अवे का मतलब होता है RUNAWAY, रन अवे में से होता है भागना। रन का भिट्टू यहाँ पर क्या है, रैन। द लायन बिकेम अपसेट एंड टोल्ड द फॉक्स, हाउ कुड यू लेट द डंकी रन अवे, ब्रिंग हिम बैक और आई विल किल यू। शेर उदास हो गया और लोमड़ी से बोला, तुम गधे को कैसे भागने दे सकते हो, ब्रिंग हिम बैक और आई विल किल यू, उसको वापस लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब देखिए, इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। अपसेट में क्या होता है, उदास होना। लेट में होता है अनुमति देना। रन अवे अभी आपको बताया, भागना। और ब्रिंग में होता है लाना, और किल में होता है जान से मारना। The fox replied, My lord, please don't worry, I will bring the donkey back. तो लोमड़ी घबराया नहीं, लोमड़ी के पास बहुत दिमाग होता है ना। तो लोमड़ी जवाब दिया, महाराज, माय लॉर्ड का हिंदी क्या होगा, महाराज, मेरे महाराज नहीं। बोलचाल में क्या इस्तेमाल करते हैं, महाराज इस्तेमाल करते हैं, मेरे महाराज नहीं। भले ही माई लिखा हुआ, लेकिन माई हम पढ़ेंगे नहीं हिंदी में। तो लोमड़ी ने जवाब दिया, महाराज, कृपया करके आप चिंता मत कीजिए, आई विल ब्रिंग द डंकी बैक, मैं गधे को वापस लाऊंगा। द फॉक्स हर्डली रैन आउट ऑफ द डेन एंड फाउंड द फ्राइटेंड डंकी। लोमड़ी तेजी से मंद के बाहर दौड़ा और भयभीत गधे को पाया। कुछ दूर पे ही क्या, मंद से, डेन से कुछ ही दूर पे क्या, भयभीत डंकी था। ठीक, उसको देख लिया फॉक्स। He asked the donkey, Why did you run away like this? वह गधे से पूछा, तुम ऐसे भाग क्यों गए? I was scared that lion would kill me, replied the donkey. गधे ने जवाब दिया, मैं डर गया था कि शेर मुझे मार देगा। The fox said smilingly, Did the lion attack you? He did not want to kill you. Trust me and don't lose this opportunity to be the king's advisor. तो लोमड़ी क्या, लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है। ठीक है, चाहे लड़का लोमड़ी रहे चाहे लड़की लोमड़ी रहे, चाहे मेल फॉक्स या फीमेल फॉक्स, दोनों चालाक होते हैं। फॉक्स मुस्कुराते हुए बोला, क्या शेर तुम पे आक्रमण किए हैं? वे तुम्हें जान से मारना नहीं चाहते थे। ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो, और राजा का सलाहकार बनने की इस अवसर को मत खो। राजा का सलाहकार बनने की इस अवसर को मत खो। द डंकी गॉट फुल्ड अगेन, ही वेंट इनटू द लायंस डेन। ठीक है, बट दिस टाइम द लायन वाज रेडी। गधा क्या, गधा फिर से बेवकूफ बन गया। वह शेर के मांद में गया, शेर के मांद में गया, लेकिन इस बार, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार शेर तैयार था। ठीक है, पूरा तैयार था आक्रमण करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक गधा, ठीक है, नाम से तो गधा है, दिमाग से भी गधा है, और ये लोमड़ी।
लोमड़ी इस गधे का माइंड वॉश कर रहा है। ही पहुंच्ड अपॉन द डंकी एंड किल्ड हिम। वह मतलब क्या, शेर। जैसे ही शेर तो तैयार था, जैसे ही गधा आया तो क्या हुआ, ही पाउंस्ड अपॉन द डंकी एंड किल्ड हिम। वह गधे पर झपटा और उसे जान से मार दिया। देखिए यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, फिगर में देखिए ये उसको पूरा जान से मार दिया। देखिए ये शेर, ये लोमड़ी, और देखिए ये गधा, मरा हुआ गधा। द फॉक्स सेड, माय लॉर्ड, बिफोर ईटिंग योर प्रे प्लीज टेक ए बाथ। लोमड़ी ने कहा लोमड़ी ने कहा, महाराज, अपना भोजन करने से पहले कृपया करके आप स्नान कर लीजिए। द लायन थॉट इट वॉज ए गुड आइडिया। शेर सोचा यह एक अच्छा विचार है। ठीक है क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है ना, यहाँ पे नरेशन में पढ़िएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में होता है ना, तमीज यार वाज वर्ड में चेंज कर जाता है। शेर सोचा यह एक अच्छा विचार है। देखिए अगर था पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। शेर सोचा यह एक अच्छा विचार था, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या होगा, शेर सोचा एक अच्छा विचार है। द लायन लेफ्ट द डेन एंड फॉक्स सैट देयर वॉचिंग द डंकी। शेर मान छोड़कर चला गया, कहाँ, नहाने चला गया, और लोमड़ी गधे को देखते हुए वहां बैठा रहा। गधे को देखते हुए। ही वॉज हंग्री एंड कुडंट कंट्रोल हिज टेम्पटेशन। वह भूखा था और अपने लोभ को नियंत्रित नहीं कर सका। वो इतना भूखा था ना कि उसके मुंह से क्या लाट टपकने लगा। उसको लगा कि हम डंके को खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। शेर के आने का इंतजार कौन करेगा उतना देर। और शेर आएगा तो सबसे पहले क्या, वो डंके को खाएगा, उसके बाद बचेगा तब ना लोमड़ी को देगा। तो फॉक्स सोचा कि चलो इसको खा लेते हैं। ही एट द डंकीज ब्रेन। वह गधे का दिमाग खा गया, क्योंकि उसको ब्रेन क्या काफी टेस्टी लगता होगा, इसलिए वो खा लिया ब्रेन। द लायन रिटर्न्ड एंड स्टार्टेड टू feast अपॉन द डंकी। शेर वापस आया और गधे को खाना शुरू किया। Soon he realized that the donkey's brain was missing. जल्द ही उसने महसूस किया कि गधे का ब्रेन, गधे का दिमाग है ही नहीं। He asked the fox about it. वह इसके बारे में लोमड़ी से पूछा कि इसका गधे का दिमाग कहाँ गया। The fox replied, everyone knows that donkeys don't have brains. लोमड़ी ने जवाब दिया, हर कोई जानता है कि गधों के पास दिमाग नहीं होता। लोमड़ी क्या बोला, हर कोई जानता है कि गधों के पास दिमाग नहीं होता। Would any donkey with brain enter the lion's den twice? क्या कोई दिमाग वाला गधा शेर के मान में दोबारा आ सकता है। देखिए लोमड़ी एक राजा को मूर्ख बनाने पर तुला हुआ है, और मूर्ख बना भी देता। राजा भी सोचने लगते सी तो लोमड़ी सही बोल रहा, पर इसके पास दिमाग होता तो क्या ये आता ही नहीं, आता, लेकिन वो गलतियों से अपने सीख लेगा ना। एक बार आ गया फिर भी भाग गया। ठीक है, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।